तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पर। और आज के दिन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बांकेलाल सीरीज जलियक सीरीज की कॉमिक दूध घास का भाग दूसरा। इस कॉमिक को मैंने 11 पेज तक कवर कर लिया था और इस कॉमिक को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब तो खुश होना मेरी कश्मीरी की कली, अब चलो मैंने तुम्हारे लिए भी कमरा तैयार करवा दिया है। महाराज, अब मेरी तीसरी शर्त रखने का समय आ गया है। क्या है तुम्हारी तीसरी शर्त मेरी रबड़ी फालूदा? मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं रात्रि में आपके महल में नहीं आई, इस वृक्ष पर रहूँगी। क्या? परंतु फिर रात में हम तुम्हारा दीदार कैसे करेंगे? रात में मेरा दीदार कोई नहीं करेगा। आप मेरा दीदार अगले दिन सुबह कर सकते हैं। परंतु तुम तो शेरनी हो मेरी मखना मलाई, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हो? मैंने कई ऐसी विधाएं सीखी हैं महाराज जो कि एक आम शेरनी नहीं जानती। उनमें से पेड़ पर चढ़ना एक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी विधाएं सीखकर अविजय हो जाएं। ओह, तब तो हम सबसे पहले तुमसे पेड़ पर चढ़ना सीखेंगे। हमें पेड़ पर चढ़ना सिखाओ ना मेरी खोया चमचम। वो महाराज, रात्रि हो रही है। मैं विश्राम करने पेड़ पर जा रही हूँ। शुभ रात्रि, सुबह मिलेंगे। बांकेलाल परेशान था। यह क्या चक्कर है? बिल्लो ने रात्रि पेड़ पर गुजारने की शर्त क्यों रखी? वह जरूर कुछ छुपा रही है। ठाक! राजा शेरपाई की रक्षा करूं तो मुझे यक्ष के पापड़ का झापड़ मिलेगा, परंतु घेड़ासुर मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे, इतनी रात गए आवाज़ कहाँ से आई? यह कौन है? इतनी रात गए यह कहाँ जा रहा है? यह तो रसोइया लगती है। इतनी रात्रि में यह क्या करने आया है? यह तो रसोई लगती है। इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने आया है रसोई में? यह है सबसे जहरीले बिच्छू का विष। राजा शेरपाई हर दिन सुबह नींद खुलने के साथ ही मेमने के शोरबे का सेवन करता है। कल सुबह इस शोरबे का सेवन करने के साथ ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएगी। कमीनेपन वाली हंसी। ओह, यह नकाबपोश तो राजा को जहर देकर मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही ये दरवाजे से बाहर आएगा मैं इसे दबोच लूँगा। कहाँ भागता है बच्चू? छलांग! ओ ढिशुम धा तल जूती भंभोड़ डालूंगा, कुच्छा नोच लूँगा। गुर्र! हा, बहू, यह नकाबपोश का बच्चा तो मेरी गठरी बांध गया। हाय! ककड़ी पहलवान, अगली बार 101 दंड बैठक पेल के आइयो मुझसे लड़ने। शोर शराबा सुनकर राजमहल इकट्ठा हो गया। अरे, यह तो चोखेलाल है। गुर्र! चोखेलाल नहीं, बाकेलाल। इसकी वो खोलो सेनापति। क्या खोलने को कह रहे हो महाराज? इसकी गांठ खोलो, खोलने को कह रहा हूँ। गुर्र! परंतु पंखेलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस हाल में? गुर्र! अबे महामंत्री, मेरा नाम पंखेलाल नहीं बांकेलाल है। गुर्र! बांकेलाल ने सारा किस्सा बयान किया। क्या कोई हमारी जान लेना चाहता है? यह बिल्लो रानी कहाँ है? इतना शोर शराबा सुनकर भी वो नहीं आई। अगले प्रश्न का उत्तर बांकेलाल को कक्ष में प्रवेश करते ही मिल गया। अरे, अपने प्रश्न का उत्तर। अरे बिल्लो रानी, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? दूध घास का असर खत्म हो गया है बांकेलाल, भोर हो रही है। अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो सारा भेद खुल जाएगा। जल्दी मुझे दूध घास दो। तुम कहाँ गायब थे? बांकेलाल ने बिल्लो रानी को पूरा घटनाक्रम सुनाया। ओह, परंतु वह नकाबपोश कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या पता। यह तो जल्दी से इसका सेवन करो। सेवन करो, महल में तलाशी जारी है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ इस रूप में देख लिया तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। दूध घास का सेवन करते ही मैं फिर से शेरनी रूप में आ गई। अब फटाफट यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि अरे, ओह, मुझे चक्कर आ रहे। यह क्या कर रहे हो बांकेलाल? गुर्र! झांकेलाल ने शेरो रानी को बाहों में उठाया हुआ है। मतलब गुर्र! झांकेलाल नहीं बांकेलाल, बहू पे गया पंगा। सिर पर दुम वाले जंतु, तुमने हमारी होने वाली रानी को बाहों में उठाने का दुस्साहस कैसे किया? हम तुम्हारी बाहें कटवा देंगे। गुर्र! बांकेलाल ने अक्ल के घोड़े को एड़ लगाई। वो महाराज, शेरो रानी शोर शराब सुनकर यहाँ आई थी।
मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि कोई आपकी जान लेना चाहता है, यह सुनते ही ये सदमे से बेहोश हो गई। ओह, तो ये बात है। महामंत्री, हमारी गुलबदन को होश में लाओ। शेर और रानी को होश में लाया गया। कैसी हो मेरी मोतीचूर? मैं ठीक हूँ महाराज। आपकी जान खतरे में, यह जानकर मुझे सदमा लग गया था। मेरा निवेदन है, आप अति शीघ्र अपनी शिक्षा आरंभ करें। सूर्योदय के साथ ही शेर और रानी ने राजा को अपना ज्ञान देने का कार्य शुरू किया। हम सबसे पहले वो पर चढ़ना सीखेंगे। किस पर? पेड़ पर। नहीं महाराज, आज मैं आपको चपलता से दीवार पर चढ़कर दुश्मन से अपना बचाव करने की कला सिखाऊंगी। यह कौन सी कला है? कला दुश्मन को सामने से लड़कर परास्त करने में है, ना कि उसे अपनी वो दिखाकर भागने में। हमारा मतलब पीठ दिखाकर भागने में। यह पीठ दिखाकर भागना नहीं है महाराज, यह मौके की नज़ाकत देखकर दुश्मन को धोखा देने की चाल है, ताकि वह असावधान हो जाए और उस पर पुनः आक्रमण किया जा सके। अब आपकी बारी है महाराज। अद्भुत मेरी रसमलाई, तुमने तो कमाल कर दिया। हुफ हुफ, ये तो बहुत मुश्किल है। हुफ, यह दीवार तो बहुत पतली है। हम गिर रहे हैं। बहु हाय धड़ाम, मेरी मैया मार डाला। हाय हाय। महाराज, आप ठीक तो हैं? हम तो ठीक है मेरी जलेबी, परंतु हमारे वो से आवाज़ें आ रही है। हाय हाय हाय, हुक्कू हाय, हुक्कू हाय। जब शेर पाई उठा तो बाकेलाल, अरे ये हमारे नीचे कैसे आया? ये तो चपटा हो गया। हे महाराज, महाराज गजब हो गया। मुबारक हो चमचा सिंह, तुमने बताया नहीं तुम्हें बच्चा होने वाला था। परंतु यह कैसा नाम रखा है बच्चे का? गजब। गुर्र, छिछोरेपन की बातें न करे महाराज, मेरी बीवी पिछले 2 साल से मायके में है। फिर कौन से गजब की बात कर रहे हो महामंत्री? चूहों की सेना ने चूहों की सेना ने महल पर हमला कर दिया है। क्या? पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। भागो, जान बचाओ। गुर्र, तुम लोग चूहों की सेना से डर गए? लालत है तुम सब पर, शेर राजा, गेंडा सेनापति, एक से बढ़कर एक खूंखार सैनिक, और तुम सब चूहों से डर रहे हो। मैं अकेले ही जाकर पूरी सेना का सफाया कर देता हूँ। मैं अभी आता हूँ दुश्मनों को धूल चटा के। महामंत्री, इसके क्रियाकर्म का इंतजाम करवाओ। जो आ गया महाराज। गुर्र, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। कुत्तों। यह कौन सा जंतु भेजा है राजा ने हमें रोकने के लिए? इसकी दुम तो इसके टेंट पर है सरदार। मुझे तो हाथ पैर वाला किंचुआ लगता है सरदार। बहू, इसका क्या करें सरदार? राजा शेरपाई बावलिया को हमारा संदेश भेजो। महाराज, चूहों के सरदार ने पोटली भिजवाई है आपके लिए। महामंत्री, वो खोलो, मतलब पोटली खोलो। जब पोटली खोली गई तो अरे, इसमें तो पगले लाल है। बहू, पगले लाल नहीं, कमीने महामंत्री बाकेलाल। हाय हाय, सिर्फ इतना ही बचा है, ये बाकी का भी है, या बाकी का भी है। चूहों ने मार मार करके मेरी पोटली बना दी। बहू, पूरा इसी में बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो कमबख्तो। गुर्र, हाय हाय। मुझे किसी कमबख्त ने बताया क्यों नहीं कि यहाँ हबशियों को चूहे कहते हैं। गुर्र, बहू, तुम्हारी नसों में बहादुरी हिलोरे मार रही थी। हे। उन दानव की औलादों ने महाराज को यह संदेश देने को कहा है कि अगर महाराज को अपनी हार कबूल है तो अपने एक दरबारी को सफ़ेद झंडे के साथ बाहर भेजें दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हमें कोई युक्ति नहीं सूझ रही है मेरी गुलबदन, तुम ही बताओ हम क्या करें। दिमाग तो मेरा भी काम नहीं कर रहा है। बाकेलाल, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं जरा लघु शंका निवारण करके आता हूँ। बहू, अरे कांपेलाल को तो डर के मारे लग गई। गुटर गुटर। बहू, भाग ले बेटा बाकेलाल यहाँ से, पापड़ का झापड़ कहीं और खोज लूँगा। जान है तो जान है। अरे, रास्ते में कबूतर कहाँ से आ गया? मैं कबूतर नहीं, कबूतर के भेस से मैं भेड़ा सुर हूँ। कबूतर के भेस में भेड़ा सुर हूँ। बहू, यमराज ने अपने सारे युगदूत मेरे ही पीछे लगा रखे, इतने कम थे कि यह भी आ गया।
मैं तुझे चेतावनी देने आया था, अपना वादा याद है ना? मेरा वादा भी मेरे साथ स्वर्गवासी होने वाला है बहू। क्या मतलब? बांकेलाल ने सारा माजरा भेड़ासुर को बताया। ओह, तो यह बात है। तो चिंता मत कर बोधी वाले, पूर्णमासी से पहले तुझे राजा शेरपाई को कुछ नहीं होने दूंगा। पूर्णमासी से पहले तुझे या राजा शेरपाई को कुछ नहीं होने दूंगा। सुन ध्यान से। बांकेलाल वापस दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं चूहों का सामना करने दोबारा जा रहा हूँ। पिछली बार पोटली में आए थे, इस बार पुड़िया में आओगे क्या? आए हे। पुड़िया कौन किसकी बांधेगा ये तो वक्त ही बताएगा सेनापति। इस बार तो ये हथियार भी नहीं ले जा रहा है। महामंत्री, क्रियाकर्म का इंतजाम हो गया? हो गया है महाराज। हे। अरे, यह बोधी वाला फिर आ गया, परंतु इसके हाथ में तो सफ़ेद झंडा नहीं है, परंतु इसके कंधे पर सफ़ेद कबूतर बैठा है। लगता है महल में सफ़ेद कपड़ा नहीं होगा, इसलिए सफ़ेद कबूतर भेज दिया। परंतु अगले ही पल जो हुआ, चूहों ने सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की थी। धोखा! यह तो कोई मायावी प्राणी है, सबको चबा जाऊंगा। हमला! अकेला भेड़ासुर पूरी सेना पर भारी पड़ा। चबड़ चबड़, यह चूहे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। जल्दी पूरी सेना का सफाया हो गया। बर्र! डकार! ले बोधी वाले, मैंने तेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं चलता हूँ। अपना वादा याद रखियो और सुन, खबरदार जो मेरे विषय में किसी से एक शब्द भी कहा तो। बहू। अरे, यह तो अपने पैरों पर चला आ रहा है। महाराज, मैंने अकेले ही पूरी सेना का सफाया कर दिया है। अब कोई खतरा नहीं है। बांकेलाल! क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बांकेलाल सही कह रहे हैं महाराज, मैदान चूहों की लाशों से भरा हुआ है। शाबाश बांकेलाल, तुम तो वाकई वो के वो निकले। क्या? हमारा मतलब तुम तो महारथियों के महारथी निकले। आज से हम बांकेलाल को अपना नया महामंत्री घोषित करते हैं। फट्टे चक दित्ता बांकेलाल पुत्र। परंतु महाराज, महामंत्री तो मैं हूँ, मेरा क्या होगा? हम तुम्हें अस्तबल मंत्री बनाते हैं चमचा सिंह। मेरा ये अपमान, एक एक को देख लूंगा, खासकर इस चोटी लाल को और मोटे कद्दू राजा को। गुर्र! अच्छा, तो हम चलते हैं। ना जाओ, जाने मन छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी हम रो पड़ेंगे। जाती हूँ मैं। जल्दी है क्या? धड़के जिया। वो क्यों भला? तुमसे ही डरने लगी हूँ मैं, प्यार करने लगी हूँ। मुझसे जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी? अरे छोड़ दो आंचल, जंगल क्या कहेगा? इन अदाओं का बावलिया भी है बावला, दीवाना क्या कहेगा? ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अरे थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा? राजा शेरपाई से बचकर शेरों रानी चढ़ गई पेड़ पर। उफ! बड़ी मुश्किल से उस दीवाने से पीछा छुड़ाया, वरना आज तो पोल खुल ही गई थी। आज मैंने इस पेड़ पर चढ़ने का इंतज़ाम कर रखा है। मुझे यह रात जानना है कि रात को बिल्लो पेड़ पर क्यों रहती है। इसी से मुझे मिलेगा यक्ष के प्रश्न का उत्तर। आज हमने अपने गुलबदन तक पहुंचने का इंतज़ाम कर रखा है। फट्टे चक दूंगा। हम आ रहे हैं हमारी गुलाब जामुन। हमारी दिल बहार हमें देखकर वो हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अब मुझे पता चलेगा बिल्ली रात में पेड़ पर क्या करती है और वह मुटल्ले को पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाती। ठक ठक ठक! मौजा ही मौजा, रात भर हुण मौजा ही मौजा, पेड़ पर हुण मौजा ही मौजा। आए गा तो हम रहे, पर बजा कौन रहा है? बहू, हम जिसे बजने की आवाज़ समझ रहे थे वो तो काटने की आवाज़ निकली। आवाज़ बांकेलाल ने भी सुनी। यह तो मुष्टंडे राजा की आवाज़ थी, पेड़ के दूसरी ओर से आ रही थी। उतर कर देखना चाहिए। यह सीढ़ी काटते ही तू सड़े फल की तरह नीचे टपकेगा और फट जाएगा मोटे मनुष्य। बांकेलाल के रहते ऐसा नहीं होगा दुष्ट। आह! पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। दुम उखाड़ दूंगा, गुर्र! कच्छा फाड़ दूंगा, गुर्र! बहू, ये तो फिर गठरी बांध गया। मैंने कहा था ना बोधी वाले, मुझसे लड़ने से पहले 101 दंड पेल के आइयो। हाँ, हमें बचाओ! छटा! आधी कटी सीढ़ी राजा का बोझ नहीं सह पाई और बचाओ!
धड़ाम! शोर सुनकर दरबारी आ गए। यह तो महाराज के चीखने का स्वर था। आप ठीक है ना महाराज? अरे हमारी वो से फिर से आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें आ रही है। हाय मोरी मैया री, हाय हाय बचाओ रे। चमचा सिंह, हमारे नीचे से आवाज़ें ही आ रही है, हमारे नीचे से आवाज़ें आ रही है। सैनिक, महाराज के लिए लोटा लाओ। हे भगवान, या इसे मेरे ऊपर से उठा ले या फिर मुझे ही ऊपर उठा ले। गुर्र! जबान संभालो चमचा सिंह, यह वो वाली आवाज़ नहीं है। गुर्र! अरे यह तो छोटे लाल है, इसकी तो पुड़िया बन गई है। गुर्र! छोटे लाल नहीं, बाके लाल। नकाबपोश बना के तो गठरी गया था, महाराज मुस्टंडे को मेरे ऊपर गिरने से गठरी से पुड़िया हो गया। बहू, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे धोखेलाल? धोखेलाल नहीं, बांकेलाल। गुर्र! मैं महाराज के पीछे आया था, मुझे अंदेशा था कि नकाबपोश इन पर हमला कर सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ भी नकाबपोश जाता है सबसे पहले तुमसे ही टकराता है। आश्चर्य की बात तो यह भी है चमचा सिंह कि नकाबपोश के हमले के बाद सबसे पहले तुम घटनास्थल पर पहुँचते हो। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि इतना हंगामा होने के बाद भी बिल्लो पेड़ से नीचे नहीं आई। मुझे शक है कि इस नकाबपोश और बिल्लो में ज़रूर कोई संबंध है। यह मामला अब तो उलझता ही जा रहा है। बांकेलाल अपने कक्ष में पहुंचकर एक बार फिर चौंक गया। बिल्लो, तुम यहाँ पर्दे के पीछे छिपकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बांकेलाल, जल्दी करो, सूर्योदय से पहले मुझे दूध घास का सेवन करना है। परंतु तुम इस कक्ष में आई कैसे? मैं तो अभी बुधान से ही आ रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें पेड़ से उतरते नहीं देखा। यह देखो बांकेलाल, उस पेड़ की एक डाल यहाँ तुम्हारे कक्ष की खिड़की तक आती है, मैं तो इसी के अंदर आई गई थी। बांकेलाल ने पूरा किस्सा बिल्लो को सुनाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।